Good afternoon, students. Today I'm going to start the new chapter that is industries. I shared few links based on this, so I hope you are familiar with this word industries and also you have some knowledge about it. So let's learn this chapter in detail. The word industry refers to all activities and organization involved in the processing of raw material into finished products. तो industry का मतलब क्या होता है? Industry means it's related to all the activities which are involved in making the any products फ्रॉम रॉ टू फिनिश्ड. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो बनने तक, जैसे कहाँ से लेके कहाँ तक बनती है, राइट. एक कच्चा माल है, उसको हम एकदम फिनिश में बन, जैसे कोई आपका सोप है, ठीक है, ये फिनिश्ड है, आप सोप यूज़ जो करते हैं ये इट्स अ फिनिश गुड, इट्स अ कंप्लीट प्रोडक्ट. लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने सामान कहाँ कहाँ से आया, दैट इज़ अ रॉ मटेरियल, कैसे कैसे बना, ये सारा जो प्रोसेस इंक्लूड होता है वो कहाँ पर होता है, एक इंडस्ट्री में होता है. Industrial activities involve the use of tools and machines to produce large quantities of good in workshop and factories. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में तरह तरह की मशीनें होती हैं, टूल्स होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में किसी भी गुड्स को प्रोडक्ट करते हैं. इट कन्वर्ट्स मटेरियल ऑफ लो इकोनॉमिक वैल्यू लाइक आयरन ओर इनटू द प्रोडक्ट्स ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू. ठीक है, क्या होता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे आप किसी भी चीज़ को कच्चा खरीदेंगे, राइट. आप एक समझ लीजिए, मैं बहुत ही आपको सिंपल एग्जांपल दे सकती हूँ. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना महंगा मिलता है, लेकिन आपको सब्जी मार्केट में सस्ती मिलती है कि नहीं मिलती है, राइट, कंपैरेटिवली. तो जो कच्चा माल होता है वो सस्ता होता है, लेकिन अब उसको हम रेडी कर देते हैं तो वही उस सामान की वैल्यू क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, राइट. तो इसी में ये सारा, और ये इकोनॉमिकली उसको बढ़ा देता है. तो यहीं ये कहाँ पे काम होता है, ये सब इंडस्ट्रीज़ में. An industry is usually named after its main product. For example, the textile industry specializes in making clothes and auto industry specializes in making cars. ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री का नाम क्या कैसे रखा जाता है, स्पेशली उसके काम से रिलेटेड. जैसे टेक्सटाइल में कपड़े से रिलेटेड, ऑटो मीन्स कार, स्कूटर, इन सब से रिलेटेड. इंडस्ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर. और इंडस्ट्री कौन से सेक्टर से रिलेट करती है, सेकेंडरी सेक्टर से. तो व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्टर, आइए हम पढ़ते हैं कि अदर सेक्टर्स कौन कौन से हैं. तेरह 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी. प्राइमरी इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है, जहाँ पर रॉ मटेरियल का यूज़ होता है ज़्यादा. ठीक, अनाज होता है, ये रॉ मटेरियल होगा, लेकिन जब इससे रोटी बनेगी तो वो क्या हो जाएगा, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाएगा. सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या आता है, इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पे सामान बनता है, राइट. और आपका टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है, जिसमें स्किल्स काम आती हैं, राइट, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. इट्स लाइक टीचिंग, बैंकिंग एंड क्लीनिंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ टेरिटरी सेक्टर. ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचिंग हो गए, तो ये सब किस में आते हैं, टेरिटरी सेक्टर्स में आते हैं. तो हमारा इंडस्ट्री, हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर की. इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये तो सबको पता ही होगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़. देखते हैं क्या क्या होता है. इकोनॉमिक प्रोग्रेस. सबसे पहले किसी भी कंट्री को अगर प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसकी इंडस्ट्रीज़ अच्छी होनी चाहिए. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ क्लोजली लिंक्ड टू हिज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड आर दोज दैट आर इंडस्ट्रियल एडवांस. यानी कि हमारे विश्व में, संसार में, वर्ल्ड में जो बहुत ही आगे देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो क्यों डेवलप्ड हैं, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रियल एडवांस हैं. दे यूज़ हाईली एडवांस एंड टेक्नोलॉजिकली मशीन्स एंड टूल्स को यूज़ करते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा होता है और ज़्यादा सामान वो लोग बाहर भेजते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंट्री डेवलप्ड होती है. कोर इंडस्ट्रीज़ लाइक आयरन एंड स्टील हेल्प मेक द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री स्ट्रॉन्ग. जहाँ पे लोहा यानी कि और स्टील हो गया, यानी कच्चा माल जहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे खाने होती हैं, वो भी कंट्री बहुत आगे जाती है. स्टील इज़ नीडेड टू मेक ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, कार्स एंड मशीन्स. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ इट्स डन राइट रिजल्ट इन लार्ज स्केल्स रिटर्न. ठीक है, अगर हम ज़्यादा सामान बनाएंगे तो हमारा उसका रिटर्न भी, यानी कि उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा भी होगा. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री थस क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट फॉर लोकल एज वेल एज नेशनल इकोनॉमिक टू फ्लरिश. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ अगर डेवलप है तो हमारी कंट्री डेवलप होगी. क्यों, क्योंकि लोगों को काम मिलेगा,
प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिससे हमें अगर हम दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी करेंसी भी हमारी आएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, देश की क्या होती है, प्रोग्रेस होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री की, दैट इज़ satisfaction of human wants. By producing a variety of goods, industries help satisfy a wide range of human wants. हमें बहुत तरह तरह की ज़रूरत होती है ना, तो ये हमारी डिमांड कौन पूरा करता है, इंडस्ट्री पूरा करती है। हमें टूथब्रश भी चाहिए, टूथपेस्ट भी चाहिए, सोप भी चाहिए। आप मॉर्निंग से लेकर रात तक आप देखिएगा कि आप कितने सामानों का यूज़ करते हैं, और ये सारे सामान कहाँ बनते हैं, इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो हेल्प्स ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टू द मार्केट, और नए नए प्रोडक्ट्स को बनाता भी कौन है, इंडस्ट्रीज़। एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार मिलता है, मज़दूर आते हैं, उन लोगों को तरह तरीके के काम मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। इस इनकम, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो एक देश की अपने आप ही प्रोग्रेस बढ़ती है। ठीक। इनकम, इंडस्ट्री प्रोवाइड अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी हाउस होल्ड्स। इंडस्ट्रीज ऑल्सो जनरेट इनकम फॉर द कंट्री बाय फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ तो जो घर में तो पैसा भिजवाती है, लाइक हम लोग अगर इंडस्ट्री में काम करेंगे तो हमें सैलरी मिलेगी, साथ में साथ वो एक देश की प्रोग्रेस के लिए भी, क्योंकि अगर वो सामान बाहर जाता है तो इससे देश की भी प्रोग्रेस होती है। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ में फैसिलिट यूज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ देयर फुल पोटेंशियल। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम वन रिसोर्स, यानी कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे, जो स्टील आपको एक एग्जांपल देगा कि एक ही स्टील से तरह तरह की कितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो रिसोर्सेज का भी अच्छी तरीके से यूज़ कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ में। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज. So that's all for the day, and in tomorrow's session we will learn about the types of industries. Thank you.